हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में इसके लिए क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। देखिए, ये ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है। ये ग्रिड स्ट्रक्चर में टोटल 3 फोर्सेस है और ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है और उसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या आता है। देखो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला ऐसा है, रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये होता है फार्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट निकालते समय आपको 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। तो ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। देन आफ्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स उसका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। इट मीन्स रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो फाइंड आउट करना होता है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला कुछ ऐसा है, थीटा इक्वल्स टू दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड में लिखना होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आप रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, इट मीन्स उसका डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद हमें उसका पोजीशन फाइंड आउट करना होता है। पोजीशन फाइंड आउट करना यानी ही एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आर और थीटा फाइंड आउट करते समय हमें 2 चीजें पहले निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। यहाँ पे भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है यूज। तो हमें सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई निकालना है। तो चलो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए यहाँ स्टेप लिखेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देन आफ्टर हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना होता है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है उनका आपको इनडायरेक्टली समेशन करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में। एक बार आपको ये दोनों का वैल्यू मिल गया तो फिर आप आसानी से आर और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ये ग्रिड में आते हैं और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं। ये जो ग्रिड है ये ग्रिड 4x4 का ग्रिड है और इसका डायमेंशन दिया है 1 मीटर बाय 1 मीटर। ये देखिए, यहाँ पे डायमेंशन ऑलरेडी दिया है और इधर है 4 बॉक्सेस और इधर भी है 4 बॉक्सेस और यहाँ टोटल 3 फोर्सेस दिए हैं, 1200 किलोन्यूटन, 500 किलोन्यूटन एंड 700 किलोन्यूटन। और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो तीनों फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस फिलहाल इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड फोर्सेस का कभी भी समेशन नहीं होता है। हमें हर इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना होता है। इट मींस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में रिजॉल्व करना होता है। लेकिन इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 पार्ट में रिजॉल्व करने के लिए इंक्लाइंड फोर्स का एंगल पता होना चाहिए कि इंक्लाइंड फोर्स कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। फिलहाल ये जो इंक्लाइंड फोर्सेस है, किसी का एंगल हमें नहीं पता कौन कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, तो हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। देखो, ये जो 500 किलोन्यूटन है, ये यहाँ पे हम उसका एंगल शो कर लेंगे। हम ये एंगल को कहेंगे दैट इज θ1, ठीक है। देन ये जो 700 किलोन्यूटन इंक्लाइन है वो उसके एंगल को हम कहेंगे θ2, ठीक है। और ये जो 1200 किलोन्यूटन इंक्लाइन है हम इसके एंगल को कहेंगे दैट इज θ3। नेमिंग कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हमने θ1, θ2 यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको θ1 दे, आप चाहे तो इसको भी θ1 दे सकते हैं या तो इसको भी, चॉइस आपका है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सभी इंक्लाइंड फोर्सेस के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि वो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। सबसे पहले हम θ1 फाइंड आउट करेंगे। तो ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, θ1 के लिए हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है। देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अभी हम यहाँ पे रफ में साइड में आपको समझाने के लिए ड्रॉ करके बताते हैं। ये देखिए, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। और हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है θ1। ये देखिए, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसका बेस क्या रहेगा? इसका बेस रहेगा 4 मीटर और हाइट रहेगा 4 मीटर, क्योंकि इधर है 4 बॉक्सेस और इधर भी है 4 बॉक्सेस। तो ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम आसानी से tan का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है इसके लिए ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये जो θ1 है इसके लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट में tan का फार्मूला यूज होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे θ1 इक्वल्स टू
यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 4/4, तो एंगल मिलेगा 45 डिग्री। तो फाइनली ये 500 किलोन्यूटन कितना डिग्री से इंक्लाइन है? 45 डिग्री से इंक्लाइन है। अब हम θ2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं θ2 क्या आता है। तो θ2 के लिए भी हमें ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल किस तरह से बनेगा, ये देखो, हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम यहाँ पे रफ में साइड में बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये इस तरह से है और यहाँ पे हमें एंगल θ2 फाइंड आउट करना है। ये देखिए ऐसा ट्रायंगल है। अब इसमें अपोजिट और एडजेसेंट क्या होगा, तो ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। इधर है 2 मीटर और इधर है 2 मीटर, ठीक है। तो ये हम शो करेंगे 2 2। तो यहाँ पे θ2 फाइंड आउट करने के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, तो फिर से tan का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो θ2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दैट इज 2/2। तो ये हो गया अगेन 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 700 किलोन्यूटन 45 डिग्री से इंक्लाइन है। और अब बचा है ये 1200 किलोन्यूटन, ये θ3 से इंक्लाइन है। तो ये θ3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, हम यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम साइड में यहाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, θ3 के लिए, और ये ऐसा, ठीक है। अपोजिट एडजेसेंट क्या होगा, तो अपोजिट होगा 1, एडजेसेंट होगा 2, ठीक है। ये है अपोजिट साइड, ये 1 मीटर, और ये एडजेसेंट साइड 2 बॉक्स माने 2 मीटर, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर से हम tan का फार्मूला यूज़ करेंगे, θ3 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट माने 1/2। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 26.565 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो भी एंगल्स है ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट ये आंसर आएगा। तो फाइनली तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस कितना कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो हमें पता चल चुका है। और अब हम एक काम करेंगे, हम ये तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस को ये एंगल का यूज करके रिजॉल्व करेंगे। इट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर। तो उसके जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स रहेंगे उन सभी का डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे सभी का डायरेक्शन हम पहले शो करेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी इंक्लाइंड फोर्सेस के रिजॉल्व कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किया है और अब बस यहाँ पे लिखना है उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 500 किलोन्यूटन ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, θ1 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे भी हम शो करेंगे एंगल θ1, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल शो किया है हमने θ1। तो 500 किलोन्यूटन को रिजॉल्व करने के लिए उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा cos 45 और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा sin 45। इंक्लाइंड फोर्स का एंगल जो साइड के साथ होता है वो साइड का कंपोनेंट cos लिखना होता है और अदर साइड का कंपोनेंट आपको sin लिखना होता है। तो ये हम लिखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 500 cos ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे दैट इज 500 sin ऑफ 45 डिग्री। इस तरह से ये हमने 500 किलोन्यूटन के दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दिए। इट मीन्स हमने 500 किलोन्यूटन को रिजॉल्व कर लिए। और अब यहाँ पे 700 किलोन्यूटन की बारी, इसका एंगल है θ2 और ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो ये हम शो करेंगे θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 45 लिखना है, वर्टिकल कंपोनेंट sin 45 लिखना है। θ2 ये भी 45 डिग्री है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 700 cos ऑफ 45 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे 700 sin ऑफ 45, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने जो भी एंगल्स फाइंड आउट किए थे वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। और अब ये 1200 की बारी, 1200 किलोन्यूटन θ3 डिग्री से इंक्लाइन है। यहाँ पे हम शो करेंगे θ3 का वैल्यू क्या है, तो 26.565 है और ये एंगल फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे cos और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे sin। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1200 cos ऑफ 26.565, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin। तो ये हम लिखेंगे 1200 sin ऑफ 26.565। इस तरह से ये हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से दो पार्ट में सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। वैसे इस टाइप का रिजोल्यूशन अगर आपको नहीं आता है, इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना वो अगर आपको नहीं आता है, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना,
उसमें हमने वो एक्सप्लेन करके बताए थे, वो एक स्पेशल वीडियो था उसका, तो वो आप देख लीजिएगा, आपका इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या होता है, हमने क्या बताए थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है 500 cos 45, दूसरा 700 cos और तीसरा है 1200 cos। बस ये तीनों का समेशन करना है, लेकिन समेशन करने का एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि जो भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहे हैं उन्हें हमें प्लस में लेना है, और जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं उन्हें हमें माइनस में ले लेना है। तो ये देखो 500 cos राइट साइड जा रहा है, हम इसको प्लस में लेंगे, 700 cos राइट साइड जा रहा है, हम इसको प्लस में लेंगे, 1200 cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो हम इसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, और अब जैसा हमने कहा दैट इज 500 cos ऑफ 45 ये प्लस में, 700 cos ऑफ 45 ये भी प्लस में, लेकिन 1200 cos ऑफ 26.565 ये माइनस में। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है। और अब हम इसको सॉल्व करते हुए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज -224.784 न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर आपको डिग्री मोड में रखना है और ये पूरा इक्वेशन आपको लिखना है, तो ये आंसर आएगा। और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहाँ पे टोटल 3 वर्टिकल फोर्सेस है, 1200 साइन, 500 साइन एंड 700 साइन, ये तीनों का हमें समेशन करना है। लेकिन समेशन करने का यहाँ भी एक रूल है। रूल ऐसा है कि जो वर्टिकल फोर्स वर्टिकली ऊपर जा रहा है उसको हमें प्लस में ले लेना है, और जो नीचे आ रहा है उसको हमें माइनस में लेना है। 1200 साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, हम इसको प्लस में लेंगे। 500 साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ये भी हम प्लस में लेंगे। लेकिन 700 साइन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो हम उसको माइनस में लेंगे। तो ये अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस ये हम शो करेंगे, और यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 1200 साइन ऑफ 26.565 देन प्लस 500 साइन ऑफ 45 और देन माइनस 700 साइन ऑफ 45, और इसको भी हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 395.233 न्यूटन। तो ये हमने फाइनली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। बस बिल्कुल यही मैग्नीट्यूड का अब हमें यूज करना है, और यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर एंड थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला आपके सामने है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 224.784 का स्क्वायर प्लस दैट इज 395.233 का दैट इज स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, और अब बस हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो हमें मैग्नीट्यूड आर मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम पुट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमें मॉड में लिखना है, मॉड में अगर हमें लिखना है तो माइनस यूज़ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दैट इज 395.233, और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 224.784। माइनस यूज़ नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि मॉड में है, और यहाँ पे भी आपको माइनस यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर वैसे भी प्लस होता है, तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना है। और अब बस इसको भी हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। चलो दोनों को एक साथ सॉल्व करके हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर और थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, लेकिन एक जगह हमसे गलती हो गई, रिजल्टेंट हमने किलोन्यूटन में यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो सिस्टम था वो किलोन्यूटन में दिया था, लेकिन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई हमने लिखते समय यहाँ पे गलती से न्यूटन में लिख दिए, नहीं किलो न्यूटन में ही शो करना था। तो ये यहाँ पे हम किलो न्यूटन कर लेंगे क्योंकि सिस्टम में सभी फोर्सेस किलो न्यूटन में दिए हैं। ठीक है, तो आंसर में भी हर जगह किलो न्यूटन आएगा। और अब ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, इट मींस एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो मोमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा एट पॉइंट ओ। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये जो हम लोग ग्रिड के प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, ग्रिड के प्रॉब्लम स्टडी करते समय आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
चाहिए। अगर आपका मोमेंट क्लियर है, अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पहचानना आता है और उसका डिस्टेंस अगर आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं मोमेंट में, तो फिर आप आसानी से ग्रिड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मोमेंट कैसे अप्लाई करना, कैसे मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना, वो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको ग्रिड काफी डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पे ये जो हमने अभी तक सॉल्व किया है आर और थीटा, ये काफी आसान है क्योंकि यहाँ पे मोमेंट का यूज नहीं है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ में आता है। लेकिन इसके बाद जो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो मोमेंट चाहिए, तो वो मोमेंट अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको आगे दिक्कत जाएंगी। इसलिए पहले मोमेंट की प्रिपरेशन करो। मोमेंट के लिए इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स के स्पेशल वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ ही में आपको वेरेग्नॉन थ्योरम के भी वीडियोस देखना चाहिए। वेरेग्नॉन थ्योरम में मोमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, तो वेरेग्नॉन थ्योरम के भी वीडियोस देखिए, वहां से आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पे जैसा हमने कहा कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें चाहिए मोमेंट। तो चलो मोमेंट अप्लाई करेंगे एट ओरिजिन ओ। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है, और मोमेंट अप्लाई करते समय समेशन का रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, उन्हें हमें प्लस में लेना है, और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है उन्हें हमें माइनस में लेना है। अगर आपने इसका अपोजिट रूल यूज किए तो भी चलेगा। इट मीन्स अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस लिए तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर जो है वो एक ही आता है। आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस दिए हैं। अब आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें मोमेंट अप्लाई करना है तो मोमेंट अप्लाई करते समय मोमेंट के रूल्स आपको पता होना चाहिए। मोमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप मोमेंट जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा फोर्स ओरिजिन से पास हो रहा है, इस तरह से। तो चलो यहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस है और अब हम सभी का मोमेंट ओरिजिन ओ पे लेंगे। यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है, अगर हम काउंट करें, यहां टोटल 6 फोर्सेस है। ये देखो, इसको रिजॉल्व किए थे तो इसके 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स, तो टोटल यहां पे 6 फोर्सेस है। सभी 6 फोर्सेस का मोमेंट हमें ओरिजिन ओ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 500 किलोन्यूटन को लेंगे और इसका मोमेंट हम निकालेंगे। एक बात ध्यान में रखो, ये जो मोमेंट का हम अभी इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे हम मोमेंट की 2 इक्वेशन बनाएंगे। दोनों के थ्रू हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। आंसर देखना एक ही आएगा। वीडियो उसके वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ग्रिड के प्रॉब्लम्स में मोमेंट में ही कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व है तो उसमें जो पर्टिकुलर फोर्स को 0 लिया होगा, दूसरे बुक में वही पर्टिकुलर फोर्स को 0 नहीं लिया होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो ये ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फोर्स को 0 लेना है या नहीं लेना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम आपको यहां मोमेंट की 2 इक्वेशन लिख के बता रहे हैं। हम यहां पे जो 2 इक्वेशन लिखेंगे, उसमें जो पहला इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम पर्टिकुलर फोर्सेस को 0 करेंगे, और दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे जहां पे हम पर्टिकुलर फोर्स को 0 नहीं करेंगे, सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे, और दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा। फिर ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम में सॉल्व करते समय फोर्स को 0 करना है या नहीं। तो चलो अब हम यहां फाइनली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे 500 किलोन्यूटन को लेंगे। तो 500 किलोन्यूटन कहां से पास हो रहा है और कहां से जनरेट हो रहा है वो आप चेक करो। तो ये देखिए 500 किलोन्यूटन जो है वो ओ पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, उसका जनरेटिंग पॉइंट क्या है, उसका जनरेटिंग पॉइंट ओ है। ठीक है, 500 अगर ओ से निकल रहा है तो 500 के दोनों कंपोनेंट्स भी ओ से ही निकलेंगे। ठीक है, ये जो 500 है वो यहां से ऐसा निकल रहा है। ठीक है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी ओ से ही निकलेंगे इस तरह से। ठीक है, ये है 500 cos 45 और ये है 500 sin 45। ये जो हमने यहाँ पे शो किया है ये ओरिजिनली यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और अब जैसा कि हमने रूल बताए थे कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ओ पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ओ से पास हो रहा है 500 और उसके दोनों कंपोनेंट्स भी ओ से ही पास हो रहे हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस
यहाँ पे मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। और हमने रिजोल्यूशन कहाँ लिया है, हमने रिजोल्यूशन यहाँ अंदर लिया है ओ पॉइंट पे, हमने रिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिया है। हमने जब स्टार्टिंग में इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजोल्व किए थे तो हमने ग्रिड के बाहर रिजोल्व किए थे, हमने ये पॉइंट पे रिजोल्व किए थे। ये देखो यहाँ पे हमने इस तरह से ऐसे रिजोल्व किए थे, ग्रिड के बाहर रिजोल्व किए थे। लेकिन मोमेंट अप्लाई करते समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं रिजोल्यूशन, या तो आप जनरेटिंग पॉइंट पे कंसिडर करो या तो आप बाहर में कंसिडर करो। तो अभी हमने 500 का जो रिजोल्यूशन है वो हमने जनरेटिंग पॉइंट पे कंसिडर किया है। इट मींस अंदर ओ पॉइंट पे हमने यहाँ पे रिजोल्यूशन कंसिडर नहीं किया, ठीक है। और ओ पॉइंट पे रिजोल्यूशन कंसिडर करने से फायदा क्या हुआ, 500 कॉस 500 साइन जो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट जो है वो ओ पॉइंट पे जीरो हो गए। ये कॉस कंपोनेंट और यहाँ से जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस ओ पॉइंट पे जीरो। और अब 500 की स्टोरी खत्म हो गई और अब चलते हैं 700 की तरफ। देखो 700 में 700 का जनरेटिंग पॉइंट क्या है वो चेक करो। तो ये जो 700 है, 700 का जनरेटिंग पॉइंट ये है, ये देखो यहाँ से निकल रहा है फोर्स। 700 का जनरेटिंग पॉइंट ये है, यहाँ से निकल रहा है 700, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वहीं से निकलेंगे। ये देखो 700 के दोनों कंपोनेंट्स यहाँ से निकलेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मोमेंट का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने ग्रिड के प्रॉब्लम्स अपलोड किए थे उसमें भी हमने मोमेंट की दो इक्वेशंस लिखते हुए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो 700 का जनरेटिंग पॉइंट ये है, यहाँ से 700 बाहर निकल रहा है तो ये हो गया उसका कॉस कंपोनेंट और ये हो गया उसका साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वहां से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ओ पॉइंट पे अप्लाई किया है, अगर आपने 700 का रिजोल्यूशन अंदर लिया, ये पॉइंट पे जनरेटिंग पॉइंट पे अगर आपने 700 का रिजोल्यूशन लिया तो कॉस या साइन में से कोई भी कंपोनेंट ओ से पास नहीं हो रहा है, दोनों कंपोनेंट सेफ है। लेकिन अगर आपने 700 का रिजोल्यूशन अंदर के बजाय अगर आपने बाहर लिए, अगर आपने ये बाहर के ये पॉइंट पे अगर आपने रिजोल्यूशन लिए तो ये कॉस और साइन में से, देखो ये कॉस और साइन में से ये जो कॉस कंपोनेंट है उसका वे ऑफ एक्शन ओ से पास हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 700 कॉस 45 ओ से पास हो रहा है। इट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ये जीरो हो जाएगा और साइन कंपोनेंट सेफ रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 700 का रिजोल्यूशन अंदर में लिए तो दोनों में से कोई भी कंपोनेंट जीरो नहीं हो रहा है, कॉस और साइन दोनों कंपोनेंट सेफ रहेंगे। अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं, हम रिजोल्यूशन बाहर लेंगे क्योंकि हमें एक कंपोनेंट जीरो करना है। तो अगर हमने रिजोल्यूशन ये बाहर लिए तो ये कॉस कंपोनेंट जो है वो जीरो हो रहा है क्योंकि वो ओ पॉइंट से पास हो रहा है। तो 700 कॉस 45 जीरो और 700 साइन 45 सेफ रहेगा और ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो चलो 700 साइन 45 मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे, लेकिन हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है वो हमें प्लस में लेना है। ये देखो हमने समेशन का रूल यहाँ पे लिखा है। तो 700 कॉस 45 ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। ये देखो ऐसा नीचे जा रहा है वो, तो अगर वो नीचे जा रहा है तो वो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरह से ऐसा क्लॉकवाइज है। ये उसके लिए आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है, ऐसा मान के चलो मोमेंट आपने जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वहां पे एक फिंगर पुट करो और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ तो आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ओ पॉइंट पे है तो ये फिंगर हम ओ पॉइंट पे रख लेंगे और दूसरा फिंगर जो 700 साइन 45 जहां पे जा रहा है वहां पे आपको ऐसे घुमाना है। तो अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, तो ये क्या है, ऐसा ये क्लॉकवाइज है 700 साइन 45, तो वो हम प्लस में लेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 700 साइन ऑफ 45 क्लॉकवाइज, तो प्लस इनटू यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखेंगे 4, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स के साथ साथ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होता है। तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्सेस है तो ये हो गया 4 मीटर। इस तरह से ये हमने यहाँ पे 700 साइन 45 का मोमेंट ले लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, 700 की स्टोरी यहीं पे समाप्त हो गई और अब बढ़ते हैं 1200 की तरफ। तो देखो 1200 का जनरेटिंग पॉइंट जो है वो ये है, यहाँ से निकल रहा है 1200। अगर ये 1200 यहाँ से निकल रहा है, देखो उसका जनरेटिंग पॉइंट ये है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी यहीं से निकलेंगे। देखो जनरेटिंग पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो 1200 यहाँ से पास हो रहा है तो ये 1200 का कॉस कंपोनेंट,
ठीक है, और ये 1200 का साइन कंपोनेंट, ऐसे उसके दो कंपोनेंट जनरेटिंग पॉइंट से पास होंगे। और अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए, ठीक है, अगर आपने मोमेंट के लिए रिजोल्यूशन अगर आपने जनरेटिंग पॉइंट पे लिए तो कॉस या साइन में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। देखो ओ पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर में लिए जनरेटिंग पॉइंट के बजाय, अगर आपने यहाँ रिजोल्यूशन बाहर में लिए तो ऐसे में उसके जो दो कंपोनेंट्स है, दो में से एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। कौन सा? ये जो साइन कंपोनेंट है, ये देखो, ये जो साइन कंपोनेंट है ये जीरो हो जाएगा अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो हम 100% रिजोल्यूशन बाहर ही लेंगे, हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जीरो करना है तो हम रिजोल्यूशन बाहर लेंगे। ये देखो 1200 साइन 26.565 ये ओ से पास हो रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन देखो ओ से पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो हो गया। और 1200 ये जो कॉस कंपोनेंट है ये सेफ है, ठीक है, ये ओ से पास नहीं हो रहा है, तो ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। ठीक है, तो कॉस कंपोनेंट सेफ है, तो ये ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो चेक करो। तो ये 1200 कॉस जो है वो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ओ पे है, तो ये दो में से ये जो फिंगर है ये आपको ओ पे पुट करना है और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। 1200 कॉस ऐसा लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो आपका ये जो फ्री एंड है इसको ऐसे लेफ्ट साइड में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट ऐसा चेक करो। तो ये 1200 कॉस, तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये हम माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1200 कॉस ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस 4, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 4, इसलिए हमने लिखे 4। हमेशा ध्यान में रखो मोमेंट की इक्वेशन में जब कभी भी आप डिस्टेंस लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं मोमेंट के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमने टोटल 6 फोर्सेस को सॉल्व कर लिया है मोमेंट के लिए। 6 में से यहाँ पे कितने फोर्सेस को हमने जीरो किए? तो यहाँ पे टोटल हमने 4 फोर्सेस को जीरो किए और सिर्फ 2 फोर्सेस को सेफ रखते हुए हमने ये इक्वेशन बनाया। हमने 4 फोर्सेस कौन से जीरो किए? 1200 साइन, 700 कॉस, 500 कॉस। ये देखो, ये जो 500 कॉस है, कॉस और साइन जो हमने रिजोल्यूशन यहाँ अंदर लिए थे तो उसका कॉस और साइन ये भी जीरो हुआ था। तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस को हमने जीरो किए, सिर्फ 2 फोर्सेस को सेफ हमने रखते हुए इक्वेशन बनाए थे। कौन से 2 फोर्सेस सेफ है? तो ये 700 साइन 45 और ये 1200 कॉस, ये दोनों कंपोनेंट को हमने सेफ रखते हुए हमने इक्वेशन बनाए थे। देखो मोमेंट में कितने टर्म्स आए? मोमेंट में सिर्फ 2 टर्म का यहाँ पे इक्वेशन बना है। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो मोमेंट का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आंसर आएगा -2313.353। इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ये हमने मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं और ये हमने फर्स्ट टाइम मोमेंट सॉल्व किया है। हमने कहा था कि हमें मोमेंट जो हम आपको बताएंगे वो हम 2 बार इक्वेशन लिख के बताएंगे, एक बार जब जीरो करेंगे और दूसरे बार जब जीरो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 में से 4 फोर्सेस को हमने जीरो करके ये इक्वेशन बना लिए और अब हम सेकंड इक्वेशन यहाँ तैयार करने वाले हैं। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सभी के सभी 6 फोर्सेस को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अब जो इक्वेशन आएगा वो काफी लंबा इक्वेशन आएगा, उसमें टोटल 6 टर्म्स रहेंगी। हम यहाँ पे कोई भी फोर्स को अब जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, सभी को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना अब बहुत जरूरी है, ये अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे अब ध्यान दो। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 500 किलोन्यूटन के साथ। इसके पहले जब हमने ये इक्वेशन बनाए थे तो हमने 500 का रिजोल्यूशन यहाँ अंदर लिए थे, ठीक है ना, हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए थे और उसके कॉस और साइन दोनों कंपोनेंट को जीरो किए थे। लेकिन अब हमें जीरो नहीं करना है, तो अब हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं, अब हम रिजोल्यूशन यहाँ बाहर लेंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये पूरा चॉइस आपका है। अब हम रिजोल्यूशन अंदर नहीं, अब हम जानबूझ के रिजोल्यूशन बाहर लेंगे और ये दोनों कंपोनेंट को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। तो अब देखो रिजोल्यूशन बाहर लिए तो ये कॉस यहाँ से पास हो रहा है और ये साइन कंपोनेंट यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, ये 500 साइन का वे ऑफ एक्शन ये है और 500 कॉस का वे ऑफ एक्शन ये है। क्या दोनों में से कोई ओ से पास हो रहा है? नहीं, दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है, दोनों कंपोनेंट सेफ है, तो दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे।
तो 500 cos 45 राइट साइड जा रहा है, तो देखो ये क्लॉकवाइज है ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में या एंटी क्लॉकवाइज। चेक करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये दो में से ये फिंगर हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। 500 cos 45 ऐसे राइट साइड जा रहा है, तो दूसरा फिंगर ऐसे राइट साइड में घुमाओ, तो ये क्या हो रहा है 500 cos 45 ऐसा क्लॉकवाइज। ठीक है, 500 cos 45 क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 500 cos of 45 क्लॉकवाइज इनटू डिस्टेंस रहेगा 4, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस ले लेना है हमने कहा था, तो इसलिए इनटू 4। और अब 500 sin 45 ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये ऐसा वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो ये क्या रहेगा ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 500 sin हम लेंगे माइनस में, 500 sin ऑफ 45 माइनस में, इनटू ये भी 4, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या रहेगा 4। ठीक है, तो फाइनली 500 की स्टोरी खत्म। 500 के दोनों कंपोनेंट्स हमने इक्वेशन में ले लिए। और अब आगे बढ़ते हैं 700 की तरफ। इसके पहले जो हमने ये जो मोमेंट का इक्वेशन बनाए थे, तब हमने 700 का रिजोल्यूशन कहाँ लिए थे, हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए थे, और रिजोल्यूशन बाहर लेके कॉस कंपोनेंट को हमने 0 लिए थे, साइन कंपोनेंट को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाए थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजोल्यूशन बाहर नहीं, अब हम रिजोल्यूशन अंदर लेंगे, जानबूझ के अब हम रिजोल्यूशन अंदर लेंगे। हम जो है रिजोल्यूशन ये जनरेटिंग पॉइंट पे लेंगे, और जनरेटिंग पॉइंट पे रिजोल्यूशन अगर आप लोगे तो कॉस और साइन कंपोनेंट दोनों के दोनों सेफ रहेंगे, दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं होगा। हमने इसके पहले भी चेक किए थे, तो कॉस और साइन दोनों अगर सेफ रहेंगे तो दोनों अब मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो देखते हैं दोनों मोमेंट की इक्वेशन में अगर आएंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिस्टेंस क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, रिजोल्यूशन आप जो पॉइंट पे लेंगे, डिस्टेंस भी आपको उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करना है, ये बात ध्यान में रखो। इसके पहले हमने जब ये इक्वेशन बनाए थे तब हमने 700 का रिजोल्यूशन बाहर लिए थे, तो बाहर के ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस काउंट किए थे। लेकिन अब जो इक्वेशन बना रहे उसमें हम 700 का रिजोल्यूशन अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे में हम डिस्टेंस भी यही पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कॉस कंपोनेंट, तो ये कॉस कंपोनेंट ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्लॉकवाइज है, तो हम लिखेंगे दैट इज 700 cos ऑफ 45 इनटू डिस्टेंस कितना 2, इनटू डिस्टेंस 2। ये देखो ये जो कॉस कंपोनेंट है ये ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसा क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है वो प्लस में आएगा, इनटू डिस्टेंस ओ से लेके कॉस तक का। ये कॉस कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना, ओनली 2 मीटर, क्योंकि ये बीच में से ये देखो ये जनरेटिंग पॉइंट से हो रहा है पास। ठीक है, ऐसा वे ऑफ एक्शन है, तो यहां से लेके इतना डिस्टेंस 2 मीटर वो हमने लिख दिए। ओके, और अब साइन कंपोनेंट जो है वो भी सेफ है, वो ऐसा नीचे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये देखो हम ऐसा चेक कर लेंगे, तो वो क्या है, ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, ऐसा क्लॉकवाइज है, तो हम इसको प्लस में ले लेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे प्लस 700 साइन ऑफ 45 इनटू डिस्टेंस अगेन 2, क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है और वो ये पॉइंट से हो रहा है पास। देखो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, ये हो जाएगा 2 मीटर, फोर्स यहां से हो रहा है पास। ठीक है, इनटू 2 इस तरह से। तो 700 की स्टोरी खत्म। 700 के दोनों कंपोनेंट्स ये हमने यहाँ पे इक्वेशन में ले लिए, और अब बचा 1200। इसके पहले जो हमने मोमेंट का इक्वेशन बनाए थे उसमें हमने 1200 का रिजोल्यूशन हमने कहाँ लिए थे, हमने 1200 का रिजोल्यूशन इसके पहले बाहर लिए थे, और ये दो में से एक कंपोनेंट ये 0 किए थे। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, अब हम 1200 का रिजोल्यूशन बाहर नहीं, अब हम 1200 का रिजोल्यूशन ये अंदर जनरेटिंग पॉइंट पे लेंगे। देखो यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये जनरेटिंग पॉइंट पे लेंगे, और अब ये पॉइंट पे लेके दोनों कंपोनेंट को सेफ रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। हमने ऑलरेडी चेक कर लिए थे कि ये साइन और कॉस दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। तो चलो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले कॉस कंपोनेंट को चेक करेंगे, वो लेफ्ट साइड जा रहा है, चेक करते हैं ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमें चेक करना है। तो कॉस कंपोनेंट जो है वो ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे -1200 cos ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस 3,
इनटू डिस्टेंस 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो फोर्स जो है वो ये पॉइंट से जा रहा है और ये जो लाइन है देखो ये लाइन से लेके इतना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या है, ये 3 बॉक्स माने 3 मीटर इस तरह से। और अब ये साइन कंपोनेंट की बारी, देखो साइन कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो ऐसा ऊपर जा रहा है, इट मीन्स हम हाथ जो है ऐसा ऊपर घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइन कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे -1200 साइन ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा, इंटू डिस्टेंस 2 रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो इतना डिस्टेंस, सिर्फ ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने लिख दिए 2, ओके। तो फाइनली ये जो हमने मोमेंट का इक्वेशन बना लिए, इसमें टोटल 6 टर्म्स है। देखो ये टर्म नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करो तो आंसर 100% -2313.353 किलो न्यूटन मीटर ऐसा ही आएगा। आप कैलकुलेटर में खुद से चेक करके देख सकते हैं, जो इसके पहले आया था वही इसके थ्रू भी आएगा। तो हमने यहाँ पे मोमेंट की 2 इक्वेशन बना के आपको बता दिए। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड से सॉल्व करो, चॉइस आपका है। तो हम यहाँ लिख देंगे और, ठीक है। लेकिन आप अगर हमें पूछेंगे कि सर एग्जाम में दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, तो हमारे हिसाब से दोनों में से ये जो पहला मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स जीरो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि जितने ज़्यादा फोर्सेस आप जीरो करोगे उतना शॉर्ट इक्वेशन बनेगा, और जितना शॉर्ट इक्वेशन बनेगा कैलकुलेशन उतना ही आसान हो जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ये भी पूछते हैं कि सर सभी का रिजोल्यूशन अगर हमने बाहर लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर हमने 500 का रिजोल्यूशन बाहर लिए तो दोनों कंपोनेंट सेफ, अगर हमने 700 का रिजोल्यूशन बाहर लिए तो एक कंपोनेंट जीरो, एक कंपोनेंट सेफ, 1200 का रिजोल्यूशन बाहर लिए तो भी एक कंपोनेंट जीरो, एक कंपोनेंट सेफ। ऐसे में टोटल 4 फोर्सेस का इक्वेशन बनेगा। ये 1, 2, 3, 4 फोर्सेस का इक्वेशन बनेगा। अगर आपने सभी का रिजोल्यूशन बाहर लेके इक्वेशन बनाए, 4 फोर्सेस का इक्वेशन बनेगा। आंसर फिर भी यही आएगा। आप घर में प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। या अगर आपने सभी का रिजोल्यूशन अंदर लिए, रिजोल्यूशन अगर आपने जनरेटिंग पॉइंट पे लिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपने 500 का रिजोल्यूशन अंदर लिए तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो, अगर आपने 700 का रिजोल्यूशन अंदर लिए तो दोनों कंपोनेंट सेफ, और 1200 का रिजोल्यूशन अंदर लिए तो भी दोनों कंपोनेंट सेफ। इट मीन्स यहाँ पे भी टोटल 4 फोर्सेस का इक्वेशन बनेगा। इसके थ्रू भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। आप डिफरेंट वे से आप इक्वेशन बना के देख सकते हैं। आंसर 100% एक ही आना चाहिए, तो समझ लो जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, फाइनली ये हमने मोमेंट को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका मोमेंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसके पहले के वीडियो देखिए, ग्रिड के, जो काफ़ी आसान प्रॉब्लम थे। ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें 3 इंक्लाइन है। इसके पहले जो हमने ग्रिड लिए थे उसमें सिर्फ एक ही इंक्लाइन था, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद से मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड वेरिग्नॉन थ्योरम के जो वीडियोज़ हमने इसके पहले अपलोड किए थे वो देखिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली अब हम ये मोमेंट का यूज़ करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। हमने रिजल्टेंट तो यहाँ पे सॉल्व कर लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और अब हमें एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें मोमेंट चाहिए था, मोमेंट निकाल लिए। तो चलो अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। देखो ये है फार्मूला एक्स इंटरसेप्ट के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे -2313 पॉइंट दैट इज 353 इक्वल्स टू 395.233 इंटू एक्स। यहाँ से हम एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। तो देखते हैं फार्मूला क्या रहेगा, बिल्कुल इसी टाइप से रहेगा। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो -2313.353 इक्वल्स टू -224.784 इंटू वाई, ठीक है।
बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो आपको x और y मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे x एंड y इंटरसेप्ट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। इट मींस क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिजल्टेंट एंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट, तो ये था रिजल्टेंट, ये था उसका मैग्नीट्यूड, ये था उसका डायरेक्शन और ये उसका पोजीशन, इट मींस x एंड y इंटरसेप्ट। प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यूनिट में ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।